So let's see our next questions. We have to evaluate cot inverse, cot and pi by 7. So as we all know, cot inverse x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है हमारे पास वो होती है 0 से लेके पाई ओपन इंटरवल के अंदर. ऑलराइट, सो ध्यान से देखें, अगर हम इन दोनों को यहाँ से हटाते हैं देन हमारे पास आएगा पाई बाई 7 जो कि पाई का 7th पार्ट है, तो ऑब्वियसली इस इंटरवल में लाई जरूर करेगा. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 7. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज पाई बाई 7 हमारा बिलोंग करता है किससे? इस इंटरवल से, और यही हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है कॉट इनवर्स एक्स की. ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन देखिए जल्दी से. अगर हम यहाँ पे कॉट इनवर्स को कॉट फंक्शन से वैनिश करते हैं देन हमारे पास जो एंगल बचेगा वो बचेगा 7 पाई बाई 6. सो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो एंगल है वो 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स ऑफ पाई है, तो ऑब्वियसली ये इस इंटरवल में तो लाई नहीं करेगा, तो हमें इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा ब्रेक. सो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स, देन दिस कैन बी रिटन एज कॉट एंड पाई बाई 6. यहाँ पे बेस एंगल था, 6 का फर्स्ट मल्टीपल 7 के आसपास होता है, तो ये हो जाएगा पाई एंड लगाना पड़ेगा हमें प्लस बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा है. नाउ वी कैन राइट इट एज कॉट इनवर्स एंड कॉट पाई प्लस पाई बाई 6 को हम बोल सकते हैं. हम आएंगे कैसे? देखिए, पाई प्लस करने पे हम आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट होता है पॉजिटिव, सो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 6. ओके, नाउ कॉट इनवर्स को कॉट के फंक्शन से आप कैंसिल आउट कीजिए तो आपको मिलेगा पाई बाई 6, और ये हमने एक्सेप्ट क्यों किया आप सबको पता है, बिकॉज पाई बाई 6 बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई के इंटरवल में. ओके, सो ये इन क्वेश्चंस का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इनको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें. सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. वी हैव टू इवेलुएट कॉट इनवर्स कॉट एंड 4 पाई बाई 3. सो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ये जो एंगल आपके पास आएगा वो 1 पाई से बड़ा आएगा, और हमें पता है कि कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है वो होती है ओपन इंटरवल के अंदर 0 से लेके पाई. तो ऑब्वियसली हम इसको डायरेक्टली आंसर में नहीं लिख सकते, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, हमें ब्रेक करना पड़ेगा इस एंगल को. सो हमारे पास आएगा कॉट इनवर्स एंड देन कॉट, वी कैन ब्रेक दिस एंगल एज पाई बाई 3 एंड पाई प्लस पाई बाई 3. ऑलराइट, देन ध्यान से देखिए हमारे पास ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एंड दिस विल बी पाई प्लस करने पे हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड में कॉट होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई 3. नाउ अब हम लोग कॉट इनवर्स के इफेक्ट को कॉट से कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो हमारे पास आएगा पाई बाई 3. एक्सेप्टेबल क्यों है आप जानते हैं, 60 डिग्रीज ऑब्वियसली 0 से लेकर 180 के बीच में लाई करता है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का भी. ऑलराइट, तो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें. So let's see our next question. We have to evaluate cot inverse cot and 7 pi by 4. All right. So ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है वो एंगल हमारे पास लगभग 2 पाई के आसपास का नंबर है, बिकॉज यहाँ पे अगर एट होता तो ये 2 पाई बन जाता, और ये 2 पाई के आसपास का नंबर है. तो हम सबको पता है 2 पाई तो बहुत ज़्यादा दूर है अपने इंटरवल 0 से लेके पाई से. ऑल राइट, सो ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता, इसको हमें थोड़ा छोटा एंगल करना पड़ेगा. सो हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एंड देन कॉट, बेस एंगल है यहाँ पे पाई बाई 4. 4 का मल्टीपल ट्वाइस टाइम्स में 8 होता है जो कि इसके आसपास है, तो 2 पाई एंड देन क्योंकि ये कम है तो -10 लगाना पड़ेगा आप लोगों को. ये आपके पास हो जाएगा कॉट इनवर्स एंड देन दिस कैन बी रिटन एज, आप सबको पता है कि कॉट 2 पाई माइनस थीटा करने पे आप आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा. ऑलराइट, सो ये हो जाएगा माइनस में कॉट पाई बाई 4. ऑलराइट, सो अब इस सवाल को आप लोग दो तरीक़ों से और सोच सकते हैं. पहले देखिए मैं कैसे समझाता हूँ आपको. आप सबको पता है कि कॉट इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव में कुछ भी लिखा हुआ हो तो आपको पता है वो होता है पाई माइनस एंड व्हाट, पाई माइनस एंड देन वी कैन से कॉट इनवर्स एक्स. सो वी ऑल नो दिस आइडेंटिटी. ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखें, तो ये है आपके पास कॉट इनवर्स और ये पूरा है आपके पास x, तो आप इसको बोल सकते हैं कॉट इनवर्स ब्रैकेट, सॉरी पाई माइनस लगाना पड़ेगा पहले आप लोगों को. इसकी वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस एंड देन कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4. ऑलराइट, सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पाई माइनस, ध्यान से देखें तो ये इसको कैंसिल आउट कर सकता है, और पाई बाई 4 जो है वो लाई भी करता है अपने इंटरवल के अंदर. देखिए, सो ये हो जाएगा पाई बाई 4 एंड अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, अल्टीमेटली यू विल गेट 3 पाई बाई 4. और ऐसा क्यों हुआ पहले लिखना पड़ेगा आपको, सिंस पाई बाई 4 यहाँ से, बिकॉज इफेक्ट्स आपने यहाँ कैंसिल आउट किए हैं,
पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई होता है हमारे पास, ओके। सो इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट किया और हमारे पास ये फाइनल आंसर आया। ऑलराइट, अब ध्यान से देखिए आप और कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, वैसे फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ से आप इस सवाल को और कैसे कर सकते हैं, देखिए एक बार। सो एज वी ऑल नो हमारे पास लिखा हुआ है कॉट इनवर्स एंड देन माइनस में कॉट पाई बाई 4 लिखा हुआ है। सो आप मुझे बताएं कि माइनस में कॉट थीटा आपको कब कब मिलता है। माइनस में कॉट थीटा आपको कब कब मिलता है, ध्यान से देखें। आपको मिलता है माइनस में कॉट थीटा जब आप लोग लाई करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ऑलराइट, सो फोर्थ क्वाड्रेंट से ही तो आप लोग अभी आए हैं, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। तो आप इसको इस बार कीजिए सेकंड क्वाड्रेंट के तरीके से। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट इनवर्स एंड देन वी कैन राइट दिस होल थिंग एज कॉट पाई माइनस पाई बाई 4, बिकॉज इसको सॉल्व करने के बाद भी हमें माइनस का कॉट पाई बाई 4 ही मिलेगा। ओके, नाउ कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो सकता है, बस हमें देखना है कि क्या ये एंगल हमारा अपने कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो देखते हैं इसको एक बार। पहले हम लिखते हैं इसको कॉट इनवर्स एंड देन कॉट, दिस विल बी 3 पाई बाई 4। ठीक है, कॉट इनवर्स से कॉट को कैंसिल आउट करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एंगल हमारे पास आ रहा है 0 पॉइंट समथिंग पाई, और ऑब्वियसली 0 पॉइंट समथिंग पाई 0 से लेके पाई के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं 3 पाई बाई 4 हमारा आंसर आया। क्यों? सिंस 3 पाई बाई 4 बिलोंग करता है 0 से लेके पाई के इंटरवल में। ओके, सो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी समझ सकते थे अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। और मान लीजिए फॉर्मूला नहीं भी याद आप लोगों को, तो आप लोगों को ये वाला काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। वी हैव टू इवैल्यूएट कॉट इनवर्स कॉट 9 पाई बाई 4 एंड देन वी हैव टू इवैल्यूएट कॉट इनवर्स कॉट माइनस 9 पाई बाई 4। ऑलराइट, पहले हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल आएगा वो एंगल आएगा एक्चुअल में 2 पाई से बड़ा, बिकॉज 9 बाई 4 जो होते हैं वो 2 पॉइंट समथिंग होता है। सो ऑब्वियसली ये हमारे पास जो कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है 0 से लेके पाए, इसमें तो लाई नहीं कर रहा। ऑलराइट, सो हमें करना पड़ेगा इस एंगल को छोटा। तो हम छोटा करते हैं इस एंगल को, ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एंड देन दिस विल बी कॉट, एंड बेस एंगल है हमारे पास पाई बाई 4 का। 4 का मल्टीपल हमारे पास 2 टाइम्स जो होता है वो 9 के आसपास होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 2 एंड देन क्योंकि ये बड़ा है तो लगा देंगे हमने यहाँ प्लस। ओके, नाउ एज वी ऑल नो कॉट 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट होता है पॉजिटिव। सो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एंड दिस विल बी कॉट थीटा इज पाई बाई 4। नाउ वी कैन रिमूव द इफेक्ट ऑफ कॉट इनवर्स फंक्शन हेयर विद दिस कॉट फंक्शन। सो ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 4 एज इट इज़। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज पाई बाई 4 हमारा बिलोंग करता है इस इंटरवल से। ऑलराइट, सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इसका। नाउ आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पे इसके। ठीक है, आप प्लीज़ ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप सबको पता है कि कॉट इनवर्स के अंदर लगा हुआ है यहाँ पे कॉट और लिखा हुआ है यहाँ पे माइनस में एंगल। सो एज वी ऑल नो कि कॉट ऑफ माइनस थीटा जो हमारे पास होता है वो माइनस का कॉट थीटा होता है। ऑलराइट, इसको हम अप्लाई करते हैं पहले यहाँ पे। सो ये हमें दे देगा कॉट इनवर्स एंड दिस विल बी माइनस का कॉट एंड 9 पाई बाई 4। ओके, सो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा। अब हमारे पास कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू है। सो हमारे पास क्या आएगा, हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स का मतलब जो होता है वो होता है पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स। ओके, सो हम इस पार्ट को यूज़ करने वाले हैं इस क्वेश्चन में अभी। सो देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा पाई माइनस में एंड देन वी विल से कॉट इनवर्स व्हाट 9 पाई बाई 4। ओके, सो पाई माइनस में आप ऐसे रहने दीजिए। इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली, वो कितनी वैल्यू आई थी हमारे पास, पाई बाई 4। सो वी विल अल्टीमेटली गेट व्हाट, वी विल अल्टीमेटली गेट पाई माइनस पाई बाई 4 इज़ व्हाट, सो वी विल गेट 3 पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4 हमारा लाई भी करता है। सिंस आप यही बोल सकते हैं पहले तो जो काम मैंने यहाँ किया वही काम करना है आपको यहाँ पे। सो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आपका। ऑलराइट, सो इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।